बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। हरिदास बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी सी जमीन थी, वह उसे बड़े प्रेम और लगन से जोता बोता। हरिदास हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। उसके पास एक बैल था, एक पुराना हल और एक मिट्टी का घर। वह अपने छोटे से परिवार, पत्नी और 2 बच्चों के साथ बहुत सादा जीवन बिताता था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था, न धोखा करता था और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। हरिदास का पड़ोसी रूपचंद एक बड़ा जमींदार था। उसके पास बहुत सारी जमीन, नौकर चाकर और पैसे थे, लेकिन वह स्वभाव से बहुत घमंडी और लालची था। जब वह देखता कि लोग हरिदास की ईमानदारी की तारीफ करते हैं, तो उसे जलन होती। एक दिन रूपचंद ने सोचा, ऐसे ईमानदार बनकर क्या मिलता है। देखो, उसके पास कुछ नहीं है और मेरे पास सब कुछ है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। उसने योजना बनाई। उसने रात को अपनी जमीन में से कुछ गेहूं की बालियां काटी और हरिदास के खेत में फेंक दी। फिर सुबह गांव के पंचों को बुलाकर कहने लगा, हरिदास ने मेरी फसल चुरा ली है। देखो, मेरे खेत से गेहूं गायब है और वही बालियां उसके खेत में पड़ी हैं। गांव वाले चकित रह गए। हरिदास ने कहा, मैंने किसी की फसल नहीं चुराई। यह झूठ है। पंचों ने सोचा कि जब तक कुछ प्रमाण न मिले, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन लोगों के मन में शक की रेखा खिंच गई। परीक्षा की घड़ी हरिदास बहुत दुखी था। उसे किसी से शिकायत नहीं थी, पर उसे यह चिंता सताने लगी कि अब लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान सब देखता है, सच कभी नहीं छिपता, धीरज रखो। कुछ दिन बाद गांव में एक घोषणा हुई, राजा का मंत्री गांव में आ रहा है। वह सबसे ईमानदार और मेहनती किसान को इनाम देगा। गांव वाले सोचने लगे कि हरिदास इस सम्मान का हकदार है, लेकिन फिर उन्हें रूपचंद का आरोप याद आ गया। मंत्री गांव में आया और बोला, मैं तुम्हारे खेतों की जांच करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि किसने सबसे अच्छी फसल उगाई है, किसके खेत में मेहनत